नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। आज हम लोग संविधान में अनुसूचियां देखेंगे। अनुसूचियां का घटना चक्र का ये है रिवीजन पार्ट। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्य तथा राज्य संघ क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी के राज्य सभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अंकित और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन। 3 सूचियां हैं। 3 सूची में संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार बना सकती है कानून। राज्य सूची में राज्य सूची केवल कानून बना सकती है। सम्मति सूची में संघ और राज्य सूची दोनों कानून बना। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। वर्तमान में 98 विषय हैं। इसका उल्लेख संविधान पर कानून बनाने के अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में केवल 66 विषय थे। वर्तमान में 59 विषय हैं जिस पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। सम्मति सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख है। वर्तमान में 52 विषय हैं जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ देखिए, जैसे पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। ये हमेशा पूछ लिया जाता है। जैसे रेलवे पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय है। और कृषि राज्य सूची का विषय है। पुलिस राज्य सूची का, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची का विषय है। जेल राज्य सूची का विषय, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे अब देखिए, ये केंद्र और राज्य के बारे में। केंद्र सरकार रेडियो, टेलीविज़न, ये केंद्र सरकार के विषय है। शेयर बाजार भी केंद्र सरकार का है। डाकघर केंद्र सरकार, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार इस पर केवल कानून बना सकती है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेदन, तलाक एवं गोद लेने वाला समवर्ती सूची का विषय है। तो आर्थिक से यहाँ से लेके यहाँ तक आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विहित विच्छेद, तलाक, गोद लेना समवर्ती सूची का विषय है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें मूलतः 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 थे। ये भाषाएं कब कब जोड़ी गई हैं हमेशा पूछ लिया जाता है।
वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 1992 को कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में संथाली, डोंगरी और मैठाली को जोड़ा गया तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ये पूछ लिया प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दसवीं से दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहितार्थ के बारे में है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1958 द्वारा संविधान में शामिल है। 11वीं अनुसूची पंचायतों का अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इस अनुसूची में पंचायती राज के विषय 29 हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकारों, प्राधिकरणों, दायित्व और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में 9 अनुसूची, 10 अनुसूची तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में 20 भाग हैं। भारतीय संविधान कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, तो केवल 3 सही है। इस समय 22 भाग वर्तमान में थे। वर्तमान में काउंटिंग दिन से 25 भाग हैं। 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक जो वेतन भत्ते के बारे में है। तीसरी अनुसूची शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। पांचवा क्वेश्चन जो है, भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक का अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। भारत संघ का एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक का अवश्य संशोधन किया जाना होगा। पहली अनुसूची का। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन को विवेचित करती है। भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, पढ़िए ध्यान से। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची निम्नलिखित में क्या उपबंध है? तो तृतीय अनुसूची में क्या है? संघ के मंत्रियों के पद के लिए शपथ का प्रारूप है, सही है। उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीशों के लिए जाने वाली शपथ का प्रारूप सही है। भारत के राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप नहीं
संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। तो ये है, तो 1 2 4, 1 2 4, अब इसका हमें लग रहा है सी आंसर सही होगा। हाँ, सी सही है। इसमें देखिए जो स्थिति अनुसूची है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान कौन कौन ले सकता है। पहला संघ के मंत्री, दूसरा संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सचन सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी और राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इसमें कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुसूची देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नीचे दिए गए कूटों को मिलाना है। तो चतुर्थ अनुसूची, षष्ठम, अष्टम, नवम, तो ये जो अनुसूची है ये देख लीजिए किससे मिल रहा है। तो चतुर्थ अनुसूची में अनुसूची चतुर्थ राज्यसभा के शासन का आवंटन, ये तो सही था। षष्ठम में जनजाति क्षेत्र, अष्टम में भाषा और नौ में भूमि सुधार। क्या है चतुर्थ अनुसूची में? ये तो राज्य का आवंटन है, राज्यसभा का आवंटन है। षष्ठम 8 में भाषा है, 9 में बल्कि 8 में भाषा है, षष्ठम में जनजाति क्षेत्र है, 8 में भाषा है और 9 में भूमि सुधार है। सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहरता है। 8वीं अनुसूची भाषा। 7वीं अनुसूची क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। तो इसमें कौन सा सही है? सी वाला सही है। अब देखिए इसमें क्या है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची पुनर्स्थापित की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम 1950 के द्वारा संविधान में वर्ष 1991 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने के उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 के ख के माध्यम से किया गया है। इसका उद्देश्य तत्कालीन समय में जिम्मेदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट है? 9वीं अनुसूची में एक बार पूछा गया। 1991 में भूमि सुधार आंदोलन पहला संविधान संशोधन अधिनियम है। प्रकाश डालिए इस पे। भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। बाद में इसमें शायद संशोधन किया गया होगा, लेकिन हमें तो लगता है
में ही पढ़ा था। तो इसमें केवल एक कथन सही है। इसमें किसी भी कानून को, विशेषकर भारत को संविधान नवीन डाल या नवीन डाल के किसी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसको इस पर कोई निर्णय भी नहीं ले सकता। बाद में इस पर संशोधन किया गया था, लेकिन शुरू में नहीं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 के जरिए नवीन सूची में 29 के 31 के क 31 के ख जोड़े गए हैं। संसद द्वारा विधि विशेष भूमि सुधार विधियों को नवीन सूची में रखा गया है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित हो। ये देखो लिखा है ना, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित हो। वर्तमान में नवीन सूची में 284 विधियां शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 31 के ख यह कहता है कि नवीन सूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों को प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है अथवा उसे छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु के मामले में यह निर्णय करते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष की प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं। न्यायालय ने निर्धारण किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रतिबिंबित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। उपयुक्त कथनों में एक से, किंतु दो नहीं। शुरू में उसमें जो था प्रतिबिंबित किया, लेकिन बाद में देखिए 2007 में मामला आया था। IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले का निर्णय आया था, जिसके तहत यदि अनुच्छेद 21 प्रावधानिक संस्था 19 बोलने की आज़ादी अगर ख़त्म हो रही है तो उसमें उस पर समीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितना विषय, राज्य सूची? अच्छा, तो संघ सूची में कितना विषय? 97 विषय है। राज्य सूची में 47 और समवर्ती सूची में 66 विषय है प्रविष्टित की गई थी शुरू में। वर्तमान संघ सूची में 98 सब्जेक्ट है, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में। कौन सा समवर्ती सूची का मामला है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले, विदेशी मामले, पुलिस, रेडियो और टेलीविज़न। ये तो संघ का है, पुलिस भी राज्य का है। आपराधिक मामले, विदेशी मामले केंद्र के हैं, आपराधिक मामले हैं जो समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। निम्नलिखित कौन सा मद भारत के संविधान में की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। निखात निधि क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण, परिवार है। जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन, समवर्ती सूची और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन सा मद भारत के संविधान में समवर्ती सूची मतलब दोनों के अंतर्गत। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
जनगणना, दल बदल विरोधी तो सही है। राज्यों से बंटवारा, ये तो चौथी अनुसूची में होगा, चौथी चतुर्थ में है। और जनगणना संघ सूची राज्य सूची का विषय है। स्वच्छता सही है, ये दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, किसी भी राज्य सूची का विषय। रक्षा भी केंद्र का विषय है, संघ सूची या राज्य सूची का, दोनों का विषय है, हो सकता है, लेकिन केंद्र का मुख्य निरीक्षक मतलब डिफेंस से है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची है। शिक्षा के प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, और शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थापित किया गया पहली सामयिक संविधान संशोधन द्वारा। शेयर बाजार, डाक बचत बैंक, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। डाक बचत संघीय सूची का, शेयर बाजार वन समवर्ती। सुमिलित नहीं है तो हमें लग रहा है इसमें बी सही है। निम्नलिखित में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। तो जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है। समवर्ती सूची के अंदर अंतरिक्ष अनुसंधान, जनसंख्या और परिवार नियोजन भी राज्य सूची का विषय है। इसमें ए केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और स्वयं व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नीति प्रवास, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के निदेशक तत्व ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम। तो निदेशक तत्व अनुच्छेद 45 ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के अनुच्छेद 243 पर प्रदान की गई शक्तियों प्रतिनिधित्व के अंतर्गत शिक्षा के प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 में निदेशक तत्व बच्चों की देखभाल 6 वर्ष के आयु तक के शिक्षा को बंद किया गया। पंचायतों में 243 के अंतर्गत, नगर पालिकाओं 243 के अंतर्गत शक्तियों प्रदान उत्तर, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था भी की उत्तरदायी है। अस्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठम और सप्तम अनुसूची में शिक्षा के संबंधी प्रावधान शामिल हैं। 5, 6, 7 अनुसूची में शामिल हैं। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल 10वें में? भारतीय संविधान 10वें अनुच्छेद में दल बदल, भारतीय संविधान 10वें अनुच्छेद दल बदल से संबंधित है। भारतीय 7वें अनुसूची के तहत संघ सूची में निम्नलिखित में उल्लेख है। संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? गैस, बीमा, बैंकिंग। जनगणना तो गैस का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से रक्षा संबंधित, रेलवे, वैदेशिक मामले, कृषि। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची से संबंधित है, तो इसमें कृषि नहीं संबंधित है। निम्नलिखित में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा का उल्लेख है, विद्युत। निम्नलिखित में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, वन, रेलवे, पुलिस। राज्य सूची रेलवे पुलिस का विषय है।
राज्य सूची रेलवे पुलिस का विषय है। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आती है? पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत है। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची की सूची से समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रवेश के तहत सम्मिलित है, जिसमें रेलवे पुलिस शामिल है। दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित शामिल है। सूची 3 समवर्ती सूची से। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने के अधिकार संविधान की किस अनुसूची के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है? भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। कोहल केस बनाम भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत के किस अनुसूची में जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतर्गत आकृति और शून्य घोषित किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। भारत के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर शासन नियंत्रण के विषय में उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। भारत के 5वीं और 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। संविधान के अनुच्छेद 6 अनुसूची 6 इसमें से किस राज्य के लागू नहीं होती है? अनुच्छेद 6 मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। 6ठी अनुसूची में किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो त्रिपुरा में। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो अब आगे हम संविधान के प्रमुख भाग पढ़ेंगे, जिसमें 22 भाग हैं। गणना से 25 है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 नागरिकता है। भाग 3 मौलिक अधिकार है। भाग 4 राज्य के तत्व है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 संघ सरकारें हैं। भाग 6 राज्य सरकारें हैं। भाग 7 निषेधित किया गया है, डिलीट कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 पंचायतें हैं। भाग 9 नगर पालिका है। भाग 9 की नगर पालिकाएं, 9 सहकारी समितियां शामिल की गई हैं हाल ही में। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्तीय संपत्ति समुदायवाद। भाग 13 भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 ख अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 व्याकरण। भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निस्सरण। तो 22 भाग हैं वर्तमान में। इसमें है संविधान के कितने भागों को विभाजित किया गया है? 22 भागों में। नागरिकता भाग 2 3। भाग 1 संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का मौलिक कर्तव्य भाग 4 राज्य। भाग 1 संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। 5 मौलिक अधिकार भाग 3 सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 राज्य। भाग 4 मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों सम्मिलित हैं। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share.